सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार, बच्चों को शुभाशीष। आज का पाठ गद्यखंड से नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी इसके लेखक हैं और कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। वस्तुतः कहानी हमें अपने भीतर देशभक्ति की भावना जागृत करने का संदेश देती है, और देश रहेगा तो हम रहेंगे। और इसमें इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं हवलदार साहब, जो खुद एक देशभक्त हैं। पूरी कहानी क्रमबद्ध पता चल जाएगी। और दूसरे हैं कैप्टन। तो कैप्टन बुढ़ा लंगड़ा चश्मा बेचकर जीवन यापन करने वाला काफ़ी गरीब मरियल सा बुढ़ा था। इसकी विशेषताएं भी पता चलेंगी। तीसरा पात्र है उसमें पान वाला, जो हवलदार साहब चौराहे पर। और चौथा है कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। ये 4 पॉइंट हैं इसमें। इसको समझने से पूरी पाठ और बातें समझ में आ जाएंगी। ये तो सबसे नेचुरल बात है कि नेताजी का चश्मा कहानी हमें अपने भीतर देशभक्ति की भावना जागृत करने का संदेश देती है। पूरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। तो हवलदार साहब एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बे में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वो। उनकी एक आदत है पान खाने की। वो कस्बे में रुकते हैं और पान खाते हैं। उनकी गाड़ी लगी रहती है। हवलदार साहब एक खुद देशभक्त व्यक्ति हैं। तो हवलदार साहब जब बार बार उस रास्ते से गुजरते हैं तो नेताजी का रियल चश्मा तो पता नहीं, शायद मास्टर बनाना भूल गया होगा, या पत्थर का चश्मा कैसे बनाया जाए इस उभाफों में, या टूट गया होगा। हवलदार साहब इस चीज़ को नहीं ग्रहण कर पाते कि कोई मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना क्यों कैसे भूल सकता है। वस्तुतः भावनात्मक चीज़ है। नेताजी चश्मा पहने रहते थे, यानी हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपने घर गृहस्थी जिंदगी जवानी सब कुछ अपने देश के लिए निछावर कर दिया। वस्तुतः बात इसी पर है। पहली बात समझिए। पहली बात है हवलदार साहब मुख्य चौराहे पर अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और नेताजी को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे उन्हें याद आने लगते हैं, क्योंकि वो खुद एक देशभक्त हैं। और पान वाले के पास जाते हैं। संयोग की बात कि बार बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो नेताजी का रियल चश्मा तो नहीं था, मगर बार बार फ्रेम बदला हुआ नजर आता है। कभी काला फ्रेम, कभी चौकोर फ्रेम, कभी गोल फ्रेम, कभी गोगल चश्मा। नेताजी अब हवलदार साहब को कौतूहल हुआ कि ये चश्मा कौन बदल देता है डेली। किसके अंदर ऐसी अपार देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हवलदार साहब की अवस्था दुर्मनीय हो गई। वे जानने के लिए बेचैन हो गए। पान वाले के पास जाकर पूछते हैं। पान वाला अपने ही व्यवसाय में रमा हुआ था। किताब में उल्लेख है उनका व्यक्तित्व। वो एक मोटा काला, यहाँ पर हम दिख रहा है, ये इन्हीं के विषय में। ये पान वाला जिसके पास ये हवलदार साहब पान खाने जाते थे। पान वाला एक मोटा काला व्यक्ति था। उसकी एक बड़ी सी तोंद थी। वो उसका व्यक्तित्व है। क्वेश्चन में है ये कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना होगा। उसकी एक बड़ी सी तोंद थी और वह हमेशा पान चबाता रहता था, जिसके कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे। और वह स्वतंत्रता सेनानियों का उपहास करता था। और कुछ लाइन्स हैं इसमें, जिसको अभी हम बताएंगे। प्रत्येक कहानी को आप समझिए। पहले एक कस्बा है। कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, जिस पर रियल चश्मा नहीं है। मगर हवलदार साहब पान खाते हैं। जब पान खाते तो नई चश्मा को देखते। अब वो जानना चाहते कि ये नेताजी को चश्मा कौन डेली बदल देता है।
पान वाले का रेखा चित्र आपकी किताब में लिखा हुआ, मैं बता भी दूंगा। तो पान वाला कहता है कि भाई कैप्टन बदलता है। अब ये सोचते हैं कि कोई आज़ाद हिंद का फौज होगा या कोई फौजी होगा, शायद पैर में गोली लगी होगी, लंगड़ा कर चलता है। पान वाला से बहुत बार ये तरह तरह का प्रश्न पूछते हैं। पान वाला अंत में बेचैन हो जाता है और कहता है कि देखो मुख्य चौराहे की गली से वो निकल रहा है, उसी से पूछ लो भैया, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाला बेचैन हो जाता है कि क्यों उसके पीछे पड़े हुए, क्या बात है। हवलदार साहब देखते हैं एक मरियल सा आदमी जिसकी एक संदूकची हाथ में थी और वो बांस पर चश्मे लेकर बेच रहा था। वह प्रतिदिन नेताजी के उसे बगैर मूर्ति वाले चश्मे, नेताजी के मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी और वही लंगड़ा कैप्टन बार बार चश्मे को बदलकर अपनी अपार देशभक्ति की भावना को प्रकट करता था। हवलदार साहब लंगड़े कैप्टन के देशभक्ति के आगे नतमस्तक हो गए कि आज भी देशभक्ति की भावना है ऐसे लोगों के मन में भी, देशभक्ति की भावना है। और हवलदार साहब की कैप्टन के बारे में देखे जाने, इसका पहला क्वेश्चन है किताब में संभवतः कि हवलदार कैप्टन को बूढ़े लंगड़े को कैप्टन क्यों कहते थे, या एक पान वाले ने टिप्पणी की। हवलदार साहब के पूछने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि क्या वो फौजी है, क्या वो आजाद हिंद फौज का सिपाही है। हवलदार साहब पूछ रहे हैं पान वाले से। पान वाले ने कहा व्यंग्यात्मक रूप से कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के लिए उसकी देशभक्ति पागलपन लगती है। और देशभक्ति की अटूट भावना जो है कहानी के अंत में पता चलेगा जब कैप्टन मर जाता है तो भी हवलदार साहब सोचते हैं कि मैं आज पान नहीं खाऊंगा क्योंकि मूर्ति तो मिलेगी परंतु आंखों पर चश्मा नहीं मिलेगा क्योंकि कैप्टन मर गया, अब कौन चढ़ाएगा। परंतु उनकी आंखों पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वह जीप को तेजी से जा रही थी, उन्होंने तेजी से ब्रेक लगाया और तुरंत जाकर सलामी किए और वो जान गए कि देशभक्ति की भावना बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी विद्यमान है, तभी हमारा देश सुरक्षित है। जब देशभक्ति की भावना रहेगी मन में तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हमने पहले बार भी इस बात को बताया कि नेताजी का चश्मा हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत करने का संदेश देती है। उसके मुख्य पात्र हैं हवलदार साहब और कैप्टन जो बूढ़ा लंगड़ा चश्मा बेचकर जीवन यापन करता था, पान वाला जहां पर हवलदार साहब जाकर पान खाते थे, मुख्य चौराहे पर लगी हुई नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति। बार बार चश्मा कौन बदलता है, पान वाले से बार बार पूछने पर पान वाला घबराकर बोलता है कि भाई कैप्टन बदलता है। कौन कैप्टन बदलता है, क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो हवलदार साहब फिर और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आप उस पूरे किताब को पढ़िए, आपको पता चलेगा। हवलदार तो पान वाला कहता है, तो हवलदार साहब कहते हैं कि कैप्टन बदलता है, तो हवलदार साहब की समझ नहीं पाते कि अब कैप्टन कौन है। तो फिर पूछते हैं कि कैप्टन क्या कोई फौजी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही है, गोली लग गई होगी। तो पान वाला टिप्पणी करता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। सवाल नंबर 1 और 4 दोनों सेम टू सेम है। 4 की चर्चा करते हैं। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, यानी लंगड़ा था। हम लंगड़ा नहीं लिखते हैं। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, इस कारण वह फौज में तो नहीं जा सकता था, परंतु उसके मन में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम न थी।
उसके मन में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। जिसके मन में देशभक्ति की भावना हो वह श्रद्धा का पात्र होता है, उपहास का नहीं। अतः पान वाले के द्वारा ऐसा कहना उचित नहीं है, अनुचित है। पान वाले के द्वारा ये कहा जाना कि वो लंगड़ा कहा जाएगा, फौज में पागल है, पागल। ऐसी टिप्पणी की हवलदार साहब के सामने पान वाले ने कैप्टन के प्रति। कैप्टन जो बुढ़ा है, लंगड़ा है, गरीब है, जीवन यापन करता है, अपनी दुकान तक नहीं है उसकी, और यदि किसी ग्राहक को वही फ्रेम वाला चश्मा पसंद आ जाता है जो नेताजी को पहनाया गया है, तो संभवतः वह उनसे नेताजी से क्षमा मांगते हुए वह फ्रेम ग्राहक को दे देता है और उसके बदले में कोई दूसरा चश्मा पहना देता है। यानी बूढ़े लंगड़े चश्मे वाले को, जिसको कैप्टन कहा गया, उस कस्बे के सारे लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। क्यों? वह कोई कैप्टन नहीं था, वह कोई फौजी नहीं था, वह कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही नहीं था। केवल कैप्टन के मन में अपार देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे बगैर चश्मे वाली मूर्ति, नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, और वह नेताजी के मूर्ति को बार बार चश्मे पहनाकर अपनी अगाध देश प्रेम की भावना को प्रकट करता था। इसी कारण से कैप्टन कहते थे। ये सवाल नंबर 1 है। तो देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। देशभक्ति की भावना उसके मन में जो थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। वह बार बार नेताजी के मूर्ति को चश्मे पहनाकर अपने अगाध देश प्रेम की भावना को प्रकट करता था। अतः इसके मुख्य पात्र 2 होंगे। इसके मुख्य पात्र सबसे ज्यादा मुख्य पात्र इसके हैं ये कैप्टन। इस सारी कहानी के मुख्य पात्र कैप्टन है। कैप्टन के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। बच्चों, वीडियो 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, आप खुद उब जाएंगे। मैं मंतोष चक्रवर्ती, बहुत बच्चे मुझे पहचानते होंगे, और ये जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए पुनरावृत्ति है, और जो बाद में 10th में जाएंगे उनके लिए भी होगी। तो सबसे पहले तो आप नेताजी का चश्मा, कहानी का नाम है स्वयं पर। अब हम इसको अंतिम कर रहे हैं शॉर्टकट में, सारी चीजों को हम फिर से दोहरा रहे हैं। कृपया आप ध्यान दें, इसको पढ़ें और समझें। क्वेश्चन आंसर आप खुद स्वयं लिख सकते हैं। आप शब्दों में बंधे हुए नहीं हैं, आप सेंटेंस में बंधे हुए हैं। क्या लिखेंगे? जब इसके विषय में लिखना होगा तो हम ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकते कि गाय दूध देती है और बाजार लगा हुआ है, मेला में ये भी, हम ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकते। सेंटेंस तो इस पैटर्न के कहानी के मूल उद्देश्य पर चलेगा, मूल प्रतिपाद विषय पर चलेगा, जिसको आप स्टैंडिंग विषय या प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। अब आप कहिएगा प्लेटफॉर्म क्या है? किसी कवि ने देश प्रेम के विषय में लिखा, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी। देश प्रेम के विषय में उनका नाम लेना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने काव्य के किसी रस को न अपनाया, देश प्रेम को ही मुख्य रूप से अपनाया। मुझे पूरी कविता याद है, मैं 4 लाइन बोल देना चाहता हूँ। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ से वीर जाए आने। तो क्या देश प्रेम की भावना उन्होंने दी है, जो आज तक मुझे याद है, बचपन में मैं पढ़ा हूँ। देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। सारा संदेश हम बता दें कि नेताजी का चश्मा हमारे भीतर देशभक्ति की भावना जागृत करने का संदेश देती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हवलदार साहब, जो नगर पालिका के कस्बे से गुजरते हैं। उनकी आदत है पान खाने की, और वे पान खाते हैं। नगर के मुख्य चौराहे पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, उसमें चश्मा नहीं है। शायद मास्टर पारदर्शी चश्मा ना बना पाया होगा, या टूट गया होगा, कुछ भी कारण हो। हवलदार साहब इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि कोई मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया होगा, क्योंकि हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने घर गृहस्थी, जिंदगी, जवानी सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। कहानी है ये। हवलदार साहब पान खाते हैं
तो डायरेक्ट पान वाले पर क्वेश्चन चला जाता है। हवलदार साहब एक और चीज देखते हैं, जब वो जीप से गुजरते हैं उस कस्बे से, तो नेताजी का चश्मा का फ्रेम हमेशा चेंज नजर आता है। कभी गोल फ्रेम वाला चश्मा, कभी काला फ्रेम वाला चश्मा, कभी गोगो चश्मा। तो हवलदार साहब पान वाले से जाकर पूछते हैं कि भाई नेताजी को, हवलदार साहब सबसे जाकर पहले नेताजी को सलाम करते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसा अपार देशभक्ति की भावना है जिसे वे प्रकट करते हैं। उसके बाद पान वाले के पास जाकर पूछते हैं, पान वाला टिप्पणी करता है कि भाई कैप्टन कौन है। तो इनके मन में ये बात आती है कि कैप्टन कोई फौजी होगा या आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा, परंतु ये दोनों में से कोई नहीं है। इसके मन में अपार देशभक्ति की भावना विद्यमान है और वह शारीरिक रूप से अक्षम है, परंतु उसके मन में जो देशभक्ति की भावना है वह किसी फौजी से कम नहीं। और जिसके मन में देशभक्ति की भावना हो वह श्रद्धा का पात्र होता है, उपहास का नहीं। अतः पान वाले द्वारा ऐसा कहना कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल उचित नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। सवाल नंबर 1 का आंसर बता दिए कि लोग लंगड़े को कैप्टन क्यों कहते थे। तो लंगड़ा तो कोई फौजी था नहीं, लंगड़ा तो कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही भी नहीं था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की अपार भावना थी। उसे बगैर चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी और वह बार बार चश्मा लगाकर अपनी अपार देशभक्ति की भावना को प्रकट करता था। इसी कारण से लोग, उस कस्बे के लोग उसे कैप्टन कहते थे। पान वाले का रेखा चित्र है। पान वाला एक मोटा काला आदमी था, वह हमेशा पान चबाता रहता था, जिस कारण से उसके दांत काले पीले हो गए थे। वह एक मजाकिया किस्म का आदमी था, उसकी एक बड़ी सी तोंद थी। ये पान वाले का रेखा चित्र है। कैप्टन का रेखा चित्र बता ही दिए। हवलदार साहब कुछ सोचते हैं मन में, वो कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम अगले दिन क्लियर करेंगे। और दूसरी बात है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत किए। कैप्टन के विषय में न जाने कितने लाइन बताए। कैप्टन के विषय में सवाल नंबर 1 और 4 सेम होगा बहुत हद तक। आप इन लाइनों को वहां भी लिख सकते हैं, उन लाइनों को यहाँ भी लिख सकते हैं। आप लाइनों में बंधे हुए नहीं हैं। बात यहाँ देशभक्ति की है। तो हवलदार कैप्टन के विषय में बताया कि उसको कैप्टन क्यों कहते थे और कैप्टन करता क्या था। और कैप्टन जब मर गया तो हवलदार साहब दुखी हुए, द्रवित हो गए, आंखों से आंसू आ गए। पान वाले के आंखों में आंसू आ गए। वो मजाकिया किस्म का इंसान था, परंतु अंत में वह कैप्टन को सम्मान देता है। उसके आंखों में आंसू आ गए और बोलता है कि कैप्टन मर गया। हवलदार साहब दुखी और द्रवित होते हैं और वो सोचते हैं कि अब चश्मा पहनाने वाला कोई ना मिलेगा, परंतु वे मूर्ति की तरफ नहीं देखते कैप्टन के मरने के बाद, परंतु अचानक जब देखते हैं तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा जो बच्चों के द्वारा बनाया गया था, देखकर जीप को तेजी से रोकने का इशारा करते हैं और दौड़ कर जाते हैं और फिर नेताजी को सलामी करते हैं। और उनके मन में यह बात विश्वास कर जाती है कि हमारे देश के बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी अपार देशभक्ति की भावना विद्यमान है, अतः हमारा देश सुरक्षित है। यही इस कहानी का मूल पैटर्न है। यदि किसी को समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए, और यही मेरा उद्देश्य भी है। फिर से एक क्वेश्चन पे चर्चा कर देते हैं जो कैप्टन मुख्य पात्र है इसके विषय में। सवाल नंबर 1 और 4 में कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, इस कारण वह फौज में तो नहीं जा सकता था, परंतु उसके मन में जो अपार देशभक्ति की भावना विद्यमान थी वह किसी फौजी से कम न थी। इस कारण से उसे कैप्टन कहते थे। और जिसके मन में अपार देशभक्ति की भावना हो वह श्रद्धा का पात्र होता है, उपहास का नहीं। यही इस कहानी का संदेश है। यह कहानी हमें देशभक्ति की भावना जागृत करने का संदेश देती है। धन्यवाद। थैंक यू।